जय श्री राम दोस्तों। हमने अभी तक आपके कर कमलों में ये जो ज्ञान गंगा है इसका 6 वीडियो हमने आपके कर कमलों में डाल चुके हैं। इसमें रामपाल ने क्या पाखंड किया है। अब ये 7वीं वीडियो है, इसको देखिए। इसमें इसने कैसे पाखंड करके लोगों को गुमराह कर रहा है, अपने ऊपर अनाप शनाप भविष्यवाणियाँ फीट करके देखिए। ठीक है, तो यह वही है ज्ञान गंगा रामपाल की, जिसका मैं खुलासा कर रहा हूँ कि इसमें रामपाल ने कितना पाखंड किया है। यह 7वीं वीडियो है मेरी। अभी तक ले हमने ये बता चुके हैं कि मार्च 1997 फागुन मास की शुक्ल प्रथमा को 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतना प्रसाद नामदान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। यह बात बिल्कुल झूठी निकली, क्योंकि इसने जो डेट बताया है ये डेट जो है कैलेंडर में नहीं है। हमने दिखाया था वो वीडियो में। आगे यह जो है अपने को महान सिद्ध करने के लिए भविष्यवाणी बोल रहा है। धरती पर अवतार एक किताब भी ये लिखा हुआ है। इसमें एक है जो देख रही है, भविष्यवाणी कर रही है। वह करेगी, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल है, उसके मुंह पर न दाढ़ी है न मूंछ है। दोस्तों, इसकी जब पुरानी आप वीडियो देखेंगे, इसके मूंछ है, छोटा छोटा मूंछ रखा है, लेकिन जब इसने ये भविष्यवाणी पढ़ा तो मूंछ ही छिलवा देता है और रखना छोड़ दिया। अभी मैं उसका फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस पर फिट नहीं बैठती है, क्योंकि बिना दाढ़ी मूंछ का कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। आगे यह जो है एक जन्म साखी है, भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी का। तो उसमें यह प्रहलाद जो है कि एक काकभूषुंडी करके वो विषय है उसमें। तो उसमें यह जो है कि एक भविष्यवाणी सेट किया है अपने पर। यहाँ पे देखिए, ये किया है इसमें। इसकी किताब से दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका जो है कि वो वीडियो भी डाल दूंगा। कि तब भक्त प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है। आपकी ही संगत से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप जी तो परम भक्त हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने भगवान ने प्रहलाद जी के लिए कौन सा अवतार धारण किया था? नरसिंह अवतार। प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाना, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और या तो गुरु नानक आया है। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है। एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मर्दाने ने कहा, हे भक्त वर, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भक्त कबीर और दूसरे श्री गुरु नानक देव जी। इनके पश्चात वह तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था और नानक देव क्षत्रिय है, परंतु यह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद ने कहा, हे मर्दाना, पंजाब की धरती और वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला होगा। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरणों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बटाला। और कब आएगा? 100 वर्ष पश्चात आएगा, 100 वर्ष पश्चात। और ये रामपाल का जीवन परिचय लिखते हुए लिख रहा है कि संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। यानी इनका जन्म धनाना में हुआ है, लेकिन जो आने वाला वो भविष्यवाणी के अनुसार जो है वह आएगा बटाला में, नगर बटाला में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या गूगल पे आज भी बटाला शहर है पंजाब में। ठीक है, आगे हम इसका जो है खोलेंगे भेद, पहले देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यह जो है आपके सामने गूगल मैप पे बटाला शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बटाला, और यहाँ पे लिखा हुआ है बटाला पंजाब। ये देख लीजिए, बटाला पंजाब। यानी आज भी बटाला शहर पंजाब में है। इसलिए अगर वो भविष्यवाणी सही है तो वो आएगा या आके चला जा चुका है। यह रामपाल नहीं है, यह झूठ बोल रहा है दुष्ट। अपने को बहुत स्मार्ट बनाने के लिए उल्टा सीधा प्रयोग करता रहता है। ठीक है, तो भाई बाले वाली जन्म साखी के अनुसार आने वाले महापुरुष के 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला, वह नानक देव के
मृत्यु के बाद 100 वर्ष के बाद पैदा होगा। दूसरा, उसका जन्म जाट वर्ण में होगा। तीसरा, वह पंजाब के बटाला शहर में पैदा होगा। इन तीनों में से सिर्फ एक जो है मिलता है रामपाल जी महाराज से, उसका जन्म जाट वर्ण में होगा। शायद का संजोग रामपाल जी महाराज का जन्म जाट वर्ण में हो गया है और 2 पॉइंट रामपाल जी महाराज से नहीं मिलता है। अतः यह भविष्यवाणी रामपाल जी पे फिट नहीं बैठती है, केवल यह एक जाट वर्ण का होने की वजह से अपने पर फिट बैठा रहे। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए कि गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई द्वीप तलवंडी आज के ननकाना शाही में हुआ था और उनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी। अगर हम 1539 में से रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ है, अगर इसमें से घटाते हैं 1539 तो 412 बरस होता है। यानी गुरु नानक देव जी के मृत्यु के 412 बरस के बाद रामपाल जी का जन्म हुआ है और रामपाल जी का जन्म सोनीपत जिला के धनाना गांव में हुआ है, जबकि वह पंजाब के बटाला में होगा। इसलिए यह भविष्यवाणी रामपाल जी महाराज पे नहीं बैठती है। ठीक है, यही वो ज्ञान गंगा है दोस्तों। यहाँ पे एक और भविष्यवाणी लिखा हुआ है। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आके स्वयं आऊँगा। ये भी भविष्यवाणी अपने ऊपर यह फिट करता है। यह भविष्यवाणी 2 जगह लिखा हुआ है। कबीर सागर, यह कबीर सागर है, बहुत पुराना है, इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। इसको किसी तरह से ये जो है कि रखा हुआ हूँ साट उठ करके। एक कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज सिरगिरी द्वारा प्रकाशित, मुंबई से है। इसका जो है एक दो जगह भविष्यवाणी ये लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है स्वसम वेद बोध में, पृष्ठ संख्या 171 पे, कि 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। एक जगह एक कबीर बाणी में लिखा हुआ है, एक कबीर बाणी है 136 137 पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5505 तब ये शब्द हो गया पाँचा, तब ये शब्द हो गया साचा। सहस्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, अगम सत्य कबीर पुकारा। 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। तिनकी देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी परमानिक सोई। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब जो है एक महापुरुष आएगा और उसे धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। वह ज्ञानी महापुरुष चूड़ामणि के वंश में प्रकट होगा और तिनकी देह छाया नहीं होगी। उनका प्रमाण क्या होगा कि उनके देह की छाया नहीं होगी, सर्व पृथ्वी परमानिक सोई। यही उनका प्रमाण होगा कि वह महापुरुष चूड़ामणि के वंश में प्रकट होगा और उसकी देह की छाया नहीं होगी। ये रामपाल जो है अपने को गरीबदास जी के वंश में पैदा हुआ बताता है और इसकी देह की छाया भी है। इसलिए भविष्यवाणी इस पर फिट नहीं बैठती है। यह धूर्त केवल अपने ऊपर फिट करके लोगों को गुमराह करता है। ठीक है, इस वीडियो में ध्यान से देखिए। इस धूर्त रामपाल की देह की छाया है। 5505 में आने वाला संत नहीं है और यह चूड़ामणि के वंश में पैदा भी नहीं हुआ है। अपना संबंध गरीबदास जी के पंथ से बताता है। इसलिए इस भविष्यवाणी अनुसार आने वाला महापुरुष नहीं है, केवल मूर्ख बना रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि ये सारा का सारा रामपाल झूठ बोला है, केवल गुमराह किया है, एक भी तथ्य सही नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, आनंद रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। आगे हम और इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।